हेलो, हैप्पी दिवाली एवरीवन। सो इस दिवाली के साथ मैं अपना यूट्यूब चैनल पे कंटेंट डालना शुरू करूँगी। फ़ाइन। सो ये मेरा फर्स्ट सीरीज़ होगा जिसमें आई वांट टू डिस्कस अबाउट प्लैनेट्स। ठीक है, जो मेन होता है आई गेस, या मेन होता है टू रीड एस्ट्रोलॉजी, टू नो अबाउट एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स एंड देयर पोजिशंस. There are many things. Okay, so first of all we'll start from planets. ठीक है, तो पहले तो ये इतने दूर दूर बैठे हुए जो ग्रह है वो कैसे हमें इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है, लॉजिकली बोले तो वो हमें कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं कि वी आर ऑल्सो अ प्लानट. कंसिडर अस एज अ अर्थ. ठीक है, बिकॉज ऑन अर्थ वॉट वी आर वी ऑल नो. ठीक है, तो अर्थ पे वो एनर्जी किस लॉन्गिट्यूड एप्टीट्यूड पे कहाँ पे कैसी वो प्लैनेट की लाइट पड़ रही है उसके बारे में. ओके, सो द थिंग, यूनिवर्स में क्या है, सिर्फ एनर्जीज है. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ एम्पैथी, सिंपैथी, इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग्स. सब कुछ एनर्जी है विच वी कांट सी. ठीक है, तो वैसे ही हमारे यूनिवर्स की बात छोड़े, हम अपने सोलर सिस्टम में आते हैं और हम अपने सराउंडिंग आते हैं जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग है. तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किस लाइट का, किस एनर्जी, मूविंग प्लैनेट का. ठीक है, वो है एस्ट्रोलॉजी. ठीक है, एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा लोगों ने वो कर रखा है, मतलब एक अभी तो ज़्यादा हाइप कर रखा है. ठीक है, क्योंकि हर कोई मतलब आपको सल्यूशंस बताते रहता है और बहुत सारे चैनल्स भी है, बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हैं और शायद रखते भी हो, और पर वो लोग एक तरीके से बिजनेस के तरीके से ही कर रहे हैं. ठीक है, नो डाउट बिजनेस इज़ गुड, बट स्टिल एस्ट्रोलॉजी को सबके लिए समझ में आए ऐसी लैंग्वेज बनानी चाहिए हमें, इंस्टेंट ऑफ मेकिंग उसका राहु काल, इसका दशा, उसका ये विश्वमित्री दशा, चलित चार्ट, ये सब मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो गई है आजकल के. जैसे हम टेक्नोलॉजी से स्विच हो रहे हैं वैसे हमें लैंग्वेज को भी थोड़ा सा सबको समझ में आया ऐसा बनाना चाहिए. ओके, सो मेरा चैनल का नाम कॉस्मिक्स है और मेरे चैनल के नाम के आगे लगता है 369. ठीक है, तो दैट इज़ द नंबर 369. सो नंबर है, नंबर ही हम जानते हैं. अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो नंबर इज़ द ओनली थिंग जो सब कुछ ही कैलकुलेट कर देता है. ना ही सिर्फ मैथमेटिक्स, बट नंबर से बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है. और यूनिवर्स का जो बात करने का तरीका होता है वो नंबर है, अगर मेरी लैंग्वेज में कहा जाए तो. और नंबर्स इस 369 से ही हम शुरू करते हैं. ठीक है, कॉस्मिक्स 369. पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह मतलब. और प्लीज़ यहाँ पे लाइक एंड कमेंट, शेयर सब कुछ कर दीजिए सो दैट आई कैन गेट सपोर्ट, सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर कंटेंट लाइक दिस. ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ नंबर 3. Why I put this name? Because for me it's a code of universe. ठीक है, not for me only, even many scientists also believe that 369 के रेशियो में कुछ ज़्यादा ही मैजिकल पावर है. ठीक है, तो इट्स अ कोड ऑफ यूनिवर्स एंड माई चैनल नेम इज़ कॉस्मिक्स, मतलब कॉस्मो का मिक्स. ओके, तो 369 में पहला हम 3 के बारे में बात करते हैं. नंबर 3 जो है वो रूल्ड बाय जुपिटर है. ओके, बस लाइक उनको कोई नंबर, अगर जुपिटर प्लान को कोई नंबर देना था, नॉट बिकॉज ऑफ सीक्वेंस, बिकॉज ऑफ उनकी क्वालिटी, तो नंबर 3 दे दिया. नंबर 3 का आपको जैसा पता होगा कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, अ ट्रायंगल, अ पिरामिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ब्रिजेस वगैरह भी 3 में बनते हैं. और 3 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन, लोग बोलते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इट्स नॉट द ट्रुथ. 3 इज़ वेरी पावरफुल नंबर. उसकी रियलिटी आप पिरामिड्स में देख सकते हैं. दैट पिरामिड्स आर सो, दे आर कैरिंग सो मच जनरेशन विथ देम. मतलब दे आर, इट्स एंशियंट नॉलेज. उस टाइम की इंफ्रास्ट्रक्चर थी और इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब इट्स मेड ऑफ अ
सैंड बट स्टिल सैंड ड्यून्स जैसा दिखता है, बट स्टिल इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पिरामिड बोला जाता है उसके, वो फेमस ही इसीलिए है बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग है। और उसमें जो उसमें जो एक शेप है, उसमें तीन साइड है, तो 3 इज़ देयर ऑल्सो। अब नंबर 3 जुपिटर के लिए है, तो अगर सपोज़ इसको कैसे देखेंगे नंबर 3 आप का क्या प्लान है, नंबर 3 में कौन कौन लोग आते हैं, तो यू कैन जस्ट टेक डेट ऑफ बर्थ। ओके, एक तो डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट इनिशियल या तो 3 हो, या तो 12 हो, या तो 21 हो, या तो 30 हो, तो दीज आर ऑल नंबर 3 वाले लोग, ठीक है। इसमें नंबर 3 अगर अकेला है तो वो पूरा पूरा नंबर 3 जैसा रहेगा। 1 और 2 है तो वो हो जाएगा कि पहले वो नंबर 1 का पर्सनालिटी भी शो करेगा और नंबर 2 का पर्सनालिटी भी शो करेगा। 2 एंड 1 है तो अगेन नंबर 2 का भी करेगा, नंबर 1 का भी करेगा। 3 0 है तो 3 का करेगा। ओके, सो हम अब लेते हैं नंबर 3 की क्वालिटीज़ के बारे में। नंबर 3 का इंसान है ना, बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लुक्स के बारे में जानते हैं। सो लुक में दे कैन बी मासी, थोड़े से हैवी हो सकते हैं। दे शुड दे मस्ट हैव some wide and massy look. Okay, face wise very calm, their face will be very calm and very simple, but yeah, at the same time very charismatic, ठीक है। सो वो लोग बहुत अलग से, उनके फेस में कॉन्फिडेंस एंड चमक सी होगी। ओके, एंड नंबर 3 अगेन हाउ दे बिहेव। नंबर 3 का इंसान आपको जब भी मिलेगा ना, तो वो है ना फुल ऑफ नॉलेज होगा, ठीक है। नॉलेज तो होगा उसके पास, पर उसके पास मल्टीपल नॉलेज होगा। एंड कोई भी नॉलेज ऐसा भी होगा कि कोई भी नॉलेज पूरी तरीके से पूरा नहीं होगा। ये वो ज़रूर होगा कि किसी 1-2 में उसमें मास्टर हो, या फिर पर हर चीज़ का नॉलेज होगा, भले वो पूरा ना हो, पर कोई भी चीज़ उससे पूछो तो देयर शुड बी सम पॉइंट्स बाय देम विच इज़ वैलिड, एंड उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में उस पर रिसर्च किया होगा, ठीक है। नंबर 3 जो होते हैं वो इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। नंबर 3 जो होते हैं दे आर वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन, रिलीजियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ, स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से ही लोग वो करते हैं, परस्यू करते हैं, ठीक है। तो रिलीजियस भी हो सकते हैं बट स्पिरिचुअल होते हैं। नंबर 3 गुरु का नंबर है, तो इट्स वेरी लकी फॉर अदर्स। नंबर 3 का कोई भी अगर होया, जैसे कि 3, 12, 21, 30, they are not lucky for themselves, they are lucky for others. When a number 3 will come to you or ask you to do something, take that advice, because वो बहुत ज़्यादा विजडम से आ रही हुई एडवाइस है, वो ऐसे रैंडमली कोई ऐसे पीस ऑफ एडवाइस नहीं है, ठीक है। एंड नंबर 3 के बारे में बोला जाए तो मैंने आपको बताया इट्स अ मोस्ट पावरफुल नंबर, इट्स मेड ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल इज़ अ सिंबल ऑफ माता, लाइक व्हाट हम जो यंत्रास बोलते हैं उसमें ट्रायंगल इज़ द सिंबल ऑफ माँ काली, ठीक है। एंड माँ काली को आप जानते हैं, शी इज़ हाउ मच पावर शी कैरी, ठीक है। सो देयर इज़ वन ट्रायंगल एंड उसके बीच में उसके पास सर्कल्स एंड कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिससे वो यंत्रास बनता है। बट जो सेंटर होता है, सेंटर हैव ट्रायंगल थिंग्स, ओके। एंड नेक्स्ट नंबर 3 के बारे में, नंबर 3 वाले लोग ये भी होता है कि मैंने पॉजिटिव बताया, चलो नेगेटिव बताते हैं। नंबर 3 के बारे में नेगेटिव है कि शायद वो लोग कभी कभी ओवर डोमिनेंट या ओवरली डोमिनेंट हो जाते हैं, मतलब बिकॉज ऑफ नॉलेज और समथिंग। कभी कभी उनमें अगर ये नंबर 3 या जुपिटर उनके साथ वीक है, या फिर उसकी एनर्जी उधर वीक आई है, तो वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर बोले तो दे बिकम वेरी मच इनटू
डाउट बाय देमसेल्फ ओनली कि दे आर सुपीरियर, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है. सो अगर ये नंबर 3 डिसबैलेंस है तो फिर ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो जाता है, क्योंकि इट्स मेकिंग यू डिसबैलेंस, इट्स मेकिंग योर सराउंडिंग डिसबैलेंस. ठीक है. नंबर 3 सबसे, जुपिटर जो है प्लैनेट, वो सबसे बड़ा प्लैनेट है. ठीक है. सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में तो सबसे बड़ा प्लैनेट है. ओके. एंड इट्स अ गैशियस प्लैनेट. तो जो नंबर 3 से रूल करने वाले होंगे उनको हेल्थ के लिए ये होता है कि उनको ज़्यादा उनकी बॉडी में गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, या फिर लॉन्ग रन में कभी कुछ गैसोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े, या फिर कुछ ऐसा आर्थराइटिस का पेन हो जाए, विच इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ गैस एंड एसिड फॉर्म्स ड्यू टू द गैस. ओके. एंड सेकेंड हेल्थ इश्यूज होती है उनको कि दे मे गेट ओबेस. ठीक है. उनको थोड़ा मोटापा हो सकता है, और मोटापा इज़ द कॉज ऑफ मैनी डिजीज़. तो बहुत से रिच लोग हैं नंबर 3 पे. ठीक है. बिकॉज ये बहुत क्रिएटिव थिंकिंग वाला नंबर होता है. मैंने बोला ये सब चीज़ का नॉलेज रखता है, इसका मतलब ये क्रिएटिवली थिंक करता है. ठीक है. ये हर तरीके का नॉलेज को एक साथ एक सोल्यूशन में लगाने की कोशिश करता है. तो उसके पास वे ऑफ थिंकिंग और बहुत सारी हो जाती है, पर्सपेक्टिव उसके सोचने के बहुत हो जाते हैं. ठीक है. नंबर 3 देव गुरु का नंबर है, तो नो डाउट इनके लिए येलो कलर, येलो सफायर बहुत लकी होता है. ठीक है. थर्सडे इज़ देयर डे, दे कैन डू एनीथिंग ऑन थर्सडे. वो इसका उनके थम्स अप रहेगा, मतलब दैट थिंग गोना बी डन. ओके. they are very good teacher, they are very good lawyer, they are very good spiritual teacher especially. ठीक है. सो इफ़ यू लास्क एक पर्सनालिटी बताओ जो फेमस है, जो नंबर 3 में आता है, तो इट कैन बी यू कैन से इट कैन बी प्रेमानंद जी महाराज. वो तो गुरु ही है, वो तो नंबर 3 में सर्वश्रेष्ठ है. ओके. बट अगर नॉर्मल कोई फेमस पर्सनालिटी से बताए नंबर 3 कौन है, तो नंबर 3 वी कैन टेक, वैसे फेमस पर्सनालिटी जैसे होते हैं वो रजनीकांत, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं. बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेचर वाइज कैसे होंगे अगर नंबर 3 का हम देखें तो नंबर 3 विल बी लाइक अमिताभ बच्चन थिंग्स, यू नो, wisdom in their voice, and how they is big B. उनको सिर्फ बड़े कद की वजह से नहीं, बिकॉज उनका ऑरा बहुत बड़ा है. ठीक है. सो नंबर 3 कैन बी लाइक दैट पर्सनैलिटी विच इज़ वेरी बुकिश थिंग, like not bookish but yeah, have many bookish knowledge and very उनका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वेरी क्रिएटिव हो सकता है. और वो थोड़े से बात करने में अमिताभ बच्चन के जैसे ले सकते हैं, थोड़े से तहजीब से बात करने वाले. एंड दे फॉलो द एथिक्स. जैसा अगर नंबर 3 में जो जुपिटर प्लैनेट है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो एथिक्स फॉलो करेंगे हमेशा. दे डोंट गो अगेंस्ट द नॉर्म्स. ठीक है. उन लोगों को दे बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, दे बिलीव इन रिलीजन थिंग. एंड ओके. बस नंबर 3 के बारे में और क्या बोल सकते हैं, लाइक नंबर 3 और बस इतना मैजिकल है कि इट कैन बी लकी चार्म फॉर अदर्स बट नॉट फॉर सेल्फ, बिकॉज वो लोग जब तक नंबर 3 को कोई एडवाइस नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर 3 very is difficult to give that guru advice. okay, people governed by guru, उनको एडवाइस देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें पता ही खुद होती है, नॉट बिकॉज ऑफ नाउ अभी की नॉलेज, बहुत पहले की नॉलेज की वजह से भी. बट नंबर 3 को नंबर 3 का जो एडवाइस ले या फिर जो उनके बोलने पे कुछ कर ले, इट्स अ हाई टाइम. उनकी गुड लक का टाइम शुरू हो गया है. सो ऑलवेज कंसीडर वंस. ओके. अगर आपका कोई फ्रेंड है जो नंबर 3 से बिलोंग करता है, तो वो आपको ना चाहते हुए भी आपको अच्छा ही एडवाइस करेगा, और उसकी एडवाइस आपने फॉलो की तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर श्योर. ओके. नाउ मेरे कॉस्मिक्स को फॉलो कर लीजिए, और मैं आपको बताती हूँ कॉस्मिक्स में आने वाला सेकेंड नंबर विच इज़ 6.
नंबर 6, सो वाई आई टुक नंबर 6। पहले तो ये 369 सारा ही मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। एंड नंबर 6 क्या है? नंबर 6 शुक्र का बताते हैं। जैसे ये देव गुरु का था, वैसे ही ये है मतलब कहानियों में ऐसा है कि फॉर डीमंस, बिकॉज एवरीथिंग इज़ मेड बाय गॉड। सब कुछ भगवान ने बनाया, अच्छा बुरा, इंसान, जानवर, देव देवता, सांप बिच्छू, एवरीथिंग, भूत प्रेत, सब कुछ इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। मतलब भगवान ने बनाया है, और उनका खुद का एक वो है, लाइक दे हैव सम बनाया है, और सब उनका खुद का एक वैल्यू है यहाँ पे, उनका खुद का वजूद है, ठीक है। और उनका होने का भी रीज़न है, और उनके ना होने का भी रीज़न है, ठीक है। सो नंबर 6 बहुत ज़्यादा प्यारा नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंड मैनी थिंग्स what we are having in this Kalyuga is because of number 6 also. What we can see, what the Maya is, मतलब नंबर 6 को माया भी बोलती हूँ मैं। सो इट्स अ नंबर ऑफ माया। इफ़ यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर 6 इन योर बर्थ डेट एंड बर्थडे का पहला होल सम जो होता है इनिशियल, वो 6 आ गया, तो यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग वीनस। एंड वीनस जो होते हैं उनको शुक्राचार्य भी बोला जाता है, ठीक है। वीनस जो होते हैं शुक्राचार्य जी, और he was also acharya, but he was acharya, but he used to teach demons या फिर असुर बोल लीजिए, ठीक है। वो उनके टीचर्स थे, बट उन्होंने भी बीइंग ए टीचर, शुक्राचार्य ने भी, वो बोलते हैं कि डीमंस के टीचर थे, बट शुक्राचार्य नेवर सपोर्टेड एनी demon who were against the norms, ठीक है। शुक्राचार्य was also a teacher, but वो demon को पढ़ाते भी थे, but उनको हमेशा सही और कर्तव्य करने के लिए बोलते थे, लाइक वो डू थिंग्स इन एथिक्स, वट बी काइंड एंड ऑल, ठीक है। शुक्राचार्य जी बहुत सारे, मतलब आप डीमंस का आप नाम ले, तो अगर हम लोग डीमंस को उसमें माने, तो जैसे कि नाग, वासुकी, शेषनाग, ये सब भी एक कैरेक्टर थे, इनके भी टीचर थे। राहु केतु, इनके भी टीचर थे। बाली, इनके भी टीचर थे, ठीक है। बाली जो विष्णु जी जिनको पाताल लोक दिया था, एंड उनका बहुत अच्छा स्टोरी भी है बाली का भी, इनके भी टीचर थे। फिर रावण, शुक्राचार्य, इनके भी टीचर थे। मतलब एवरी राक्षस गण, राक्षस कुल के टीचर होते हैं शुक्राचार्य। अब ये हम कैसे पता करें कि नंबर 6 का गवर्न इंसान शुक्राचार्य की क्वालिटीज़ क्या है? उससे पहले नंबर्स क्या है उसमें। नंबर 6 को आपका बर्थडे हुआ है, ठीक है। नंबर 20 नंबर 6 का बर्थडे है, ठीक है। फिर अगर नंबर 15 का है, ठीक है, और अगर नंबर 15 एंड नंबर 24 का है, और अगर नंबर 24 का है, ठीक है, तो आप है कॉन्ग्रेट्स, यू आर ब्लेस्ड बाय शुक्राचार्य, ठीक है। अभी शुक्राचार्य जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शुक्राचार्य जी जो भी हमें चमकता हुआ दिख रहा है, जो भी लग्जरी है, जो भी डिज़ायर्स है, वो सब शुक्र है। जो भी माया है, मोह है, वो सब शुक्र है। शुक्र के अंदर लव आता है, शुक्र के अंदर ब्यूटी आता है, शुक्र के अंदर डिज़ायर्स आती है, शुक्र के अंदर हर वो चीज़ आती है जो एक इंसान कल्पना कर सकता है और देख सकता है अपनी आँखों से, या महसूस कर सकता है और चाह रख सकता है, ठीक है। किसका शुक्र स्ट्रॉन्ग है, मतलब नंबर 6, नंबर 15 एक्सेट्रा, वो बंदे या बंदी देखना अब बॉर्न ब्यूटीफुल होंगे, मतलब दे आर ब्लेस्ड विद द ब्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर द हाउ दे आर कैरिंग देयर सेल्फ, दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय थिंग्स like glamour,
related things like related to glamour and some you can see some spark in their eyes and in their forehead na, like very very much shiny, very much broad and too much approachable. ठीक है, शुक्राचार्य से जो आते हैं, वीनस गवर्न जो लोग होते हैं, नंबर 6 गवर्न जो लोग होते हैं, दे आर बॉर्न अट्रैक्टिव. ठीक है, दे कैन अट्रैक्ट पीपल, दे कैन अट्रैक्ट थिंग्स. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम शुक्राचार्य जी बहुत सारे वो डीमंस को पढ़ाते थे, तो उनके पास बहुत सारी ताकतें भी थी. ठीक है, ही हैव संजीवनी का नॉलेज. तो हुएवर इज़ नंबर 6 ना, वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी डेथ के उससे बाहर आते हैं. एक बार नहीं, बहुत बार, क्योंकि उनके पास संजीवनी थ्रू शुक्राचार्य जी है. ठीक है, दे लव शाइनी चीज़ें, दे लव मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, दे लव टू बी इन लव. ठीक है, देयर desires are endless, kind of like if they complete this they have different. Okay, and शुक्राचार्य जी या वीनस की बात करें तो 6 नंबर अट्रैक्ट्स वेल्थ. ठीक है, वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, और जो भी इससे गवर्न होंगे वो ब्लेस्ड होंगे विद द मनी. ठीक है, आप देखना, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग गरीब नहीं होंगे, नो डाउट नंबर 6 से भी लोग होते हैं जिनके पास पैसे कम होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे, बट एक ना एक दिन उनकी बिकॉज ऑफ देयर ओन प्लानट और ओन थिंग्स, ओन डेस्टिनी, दे विल अचीव देयर ओन, जो उनकी डिज़ायर्स होंगी ना. अब जो गरीब होता है उसकी डिज़ायर्स होगी कि मुझे रात का खाना अच्छा मिल जाए. ठीक है, तो वो नंबर 6 वाला ना उस लेवल पे भी काम करेगा. लाइक he will get the same food what he was desired or in the same date. ठीक है, तो उस गरीब की भी किस्मत अच्छी कि उसको उसकी ड्रीम्स क्या है कि उसको रात का खाना अच्छा चाहिए, या कल उसको अगले उस पर कंबल चाहिए, तो वो चीज़ें मिल जाती है. शुक्र उसका स्ट्रॉन्ग होता है तो, या नंबर 6 उसका ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 आ रहा है तो. ठीक है, वीनस और क्या बताता है, वीनस परफ्यूम का बहुत उनको क्रेज़ होता है. परफ्यूम, दे ऑलवेज वट एवर थिंग्स विच अट्रैक्ट पीपल, इवन अकल्ट विच इज़ तंत्र. शुक्राचार्य के लोगों को, मतलब नंबर 6 से लोगों को बहुत ईजिली वो तंत्र सीख सकते हैं. दे आर ब्लेस्ड विद दैट नॉलेज ऑल्सो. ठीक है, डार्क नॉलेज एंड एवरीथिंग विच इज़ अकल्ट इज़ इन अकल्ट, दे कैन डिकोड ऑल द नॉलेज बिकॉज ऑफ वीनस. ठीक है, वीनस एक प्लैनेट है लौता जो उल्टा घूमता है. ठीक है, तो मतलब पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ वीनस एक उल्टा घूमता है. तो ऐसा बोला जाता है कि जो शुक्राचार्य जी है ना, वो डीमंस के नहीं, वो जैसे कि मुस्लिम्स जो होते हैं, दे रीड कुरान उल्टा. सिर्फ एक वही रिलीजन है जो उल्टा चीज़ें करता है, मतलब उल्टा पढ़ना, उल्टा लिखना, उल्टा वो करना, वो शुक्राचार्य के लोग हैं. देखना आप कितने भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ होंगी ना, वो लोग, उनके पास शुक्र की बहुत एनर्जीज है. दे आर वेरी ब्लेस्ड विथ थिंग्स. उनका ये अकल्ट नॉलेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. तो मोस्ट ऑफ आर हिंदू पंडित और ज्योतिषी आजकल के, उनसे ज़्यादा अगर आप किसी इस्लामिक उस पे जाओगे हु परफॉर्म रिचुअल्स, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, बिकॉज दे एक्चुअली फॉलो द थिंग्स. ठीक है, भले वो डीमंस के कैटेगरी में आते हैं, शुक्राचार्य के बोला जाता है उनको, नो ऑफेंस, बट वो जो उनके पास नॉलेज होता है ना, वो एंडलेस होता है, और वो कुछ भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं. दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर रिचुअल्स. मुस्लिम्स आर सेम डीमंस ऑल्सो. ठीक है, डीमंस ऑल्सो आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर रिचुअल्स. एक बोलते देवगण, एक बोलते राक्षसगण अपना दिल से काम करता है. दे आर डेडिकेटेड व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है, एट द सेम टाइम देवगण, जुपिटर, यहाँ पे नेगेटिव बताया था, बट इसका मैं नेगेटिव शायद ही बता पाऊँगी. ठीक है, 3 का नेगेटिव है, पर 6 का नेगेटिव नहीं है. ठीक है, तो 6 वाला जो होता है वो एकदम दिल से काम करता है. वट एवर दे डू, वट एवर दे डिज़ायर, दिल से डिज़ायर होती है वो, और वो पूरी होती है. वहीं जहाँ देवगण के लोग होते हैं, दे ट्राई टू डू स्मार्ट वर्क इंस्टेंट ऑफ हार्ड वर्क, बट दे पीपल डू हार्ड वर्क. दे ट्राई, जैसे कि वो मुस्लिम्स आर रेडी टू
डू 5 टाइम की नमाज एंड दे डू एट एनी कॉस्ट। अभी भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, प्रेयर रूम्स बने रहते हैं हर जगह, जस्ट बिकॉज दे कांट कॉम्प्रोमाइज विथ वॉट दे आर स्पिरिचुअली रिचुअल, दे आर परफॉर्मिंग द रिचुअल्स, ठीक है। बिकॉज एंड मेरी बात हुई थी कि वो उल्टा है प्लैनेट्स, ठीक है, उल्टा चलता है, ओके। एंड इसके बारे में नेगेटिव मैं एक पॉइंट तो बोलना चाहूँगी, समटाइम देयर डिज़ायर गो एंडलेस, दिस इज़ ओनली द नेगेटिव पॉइंट, कि इनकी जो डिज़ायर है कभी कभी किसी पॉजिटिव चीज़ की डिज़ायर हो वो अच्छी बात है, बट कभी कभी कुछ ऐसी डिज़ायर्स होती है जो नेगेटिव चीज़ की हो जाती है, जो नेगेटिव रूटीन्स की हो जाती है, वो भी एंडलेस हो जाती है, विच इज़ वेरी रिस्की फॉर दैम, बिकॉज as number 6 they are blessed to complete their desire, whatever their desires are, so they should be very mindful while thinking what they are what they are asking from universe. Now cosmics have number 9 also. Before that, please follow and comment below how this video is and what number you want next, ठीक है, okay. Now number 9, फर्स्ट ऑफ ऑल ये साल नंबर 9 का है, ठीक है, मतलब 2025 इज़ अब ऑल अबाउट नंबर 9। आपने बहुत जगह सुना होगा कि मार्स का साल है, नंबर 9 का साल है, बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी, बहुत सारी एग्रेशन होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो भी रही हैं। नंबर 9 क्या होता है? नंबर 9 इज़ द नंबर ऑफ एक्शन, ठीक है। इसमें गवर्न होने वाले लोग होते हैं 9, 18, 27, ठीक है। एंड जो नंबर 9 से लोग आते हैं दे आर एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, वो लड़ना नहीं बोलेंगे, उनमें दे आर वेरी करेजियस, एक्शन ओरिएंटेड। आप उनको बोलो कोई चीज़ वो अभी करेंगे, ठीक है। जैसे कि नंबर 3 वाला बहुत क्रिएटिव थिंकिंग वाला होता है, नंबर 6 वाला ऑलवेज विथ दे ऑलवेज love to get ready, be ready and presentative, and नंबर 6 आपको बहुत जैसे परफ्यूम से अट्रैक्ट करता है, आप समझ जाओगे नंबर 6 को देख के कि इसकी वीनस हाई है, बिकॉज उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के बहुत सारी चीज़ें हैं अपने ब्यूटी एंड बॉडी को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। नंबर 9 क्या है? वैसे नंबर 9 है कि आपने ये चीज़ बोला और ये चीज़ अभी करने के लिए उसके दिमाग में प्लान भी बना और उसने एग्जीक्यूट भी कर दिया, ठीक है। नंबर 9 इज़ करेज। भले प्लान अभी पूरा नहीं है बट एक्शन वो करेगा, ठीक है, स्टार्ट कर लेगा। सो इस साल नंबर 9 में स्पेशली मैंने भी अपना इसी साइकोलॉजी को फॉलो करते हुए मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, एंड आई नीड सपोर्ट अगेन। नंबर 9 क्या है? नंबर 9 इज़ द जैसे कि मैंने बताया था नंबर 3 का कलर येलो है, नंबर 6 का कलर रेड या पिंक है, ठीक है, और गोल्डन है। वैसे ही 9 का कलर रेड है, ठीक है, मतलब अ रेड कलर, ऑरेंज कलर, विच इज़ साइन ऑफ एक्शन, और बहुत ज़्यादा उसको देख के आपको लगता है मतलब हाई टाइम टाइप का नंबर है, ठीक है। नंबर 9 वाले लोग बहुत ज़्यादा, उनको एंगर इशूज़ भी हो सकता है, नो डाउट, बिकॉज ऑफ देयर करेज। वो जो बोलते हैं, वो जो सोचते हैं वो बोल देते हैं ना, वो एक मतलब मेरे और आपकी तरह नहीं कि वो दिमाग में ही सिर्फ बोलेंगे, व्हाट दे थिंक दे से मोस्टली, ठीक है, नो फिल्टर बात है, क्योंकि उनके एक्शन भी वैसे ही होने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर 9 के बारे में, ये लोग किसी से डरते नहीं हैं। आप देखना इनके बॉडी टाइप में क्या होगा, लाइक दे कैन बी, अगर लंबे चौड़े अच्छी एथलीट बॉडी फिजिक, और डिपेंड करता है अगर नंबर 9 थोड़ा आपका नंबर 9 आपके लिए मार्स अगर सपोर्टिव नहीं है तो फिर वो वही चीज़ नेगेटिव में भी ले लो कि जो एथलीट बॉडी है वो एकदम मोटी बॉडी विथ लॉट्स ऑफ थिंग्स। नंबर 9 से मार्स से हेल्थ प्रॉब्लम क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में? मार्स गिव्स यू थिंग्स रिलेटेड टू योर ब्लड, ठीक है, डिजीज़ रिलेटेड टू योर ब्लड, डिजीज़ रिलेटेड टू योर
mostly blood, not veins, but yeah, because blood runs in the veins, so yeah, sometimes veins also. ठीक है. और बाकी छोटी मोटी आपको अगर मार्क्स ज़्यादा है तो दे मस्ट हैव बीन इन फाइट्स और एक्शन करते वक्त कुछ ऐसे इम्पल्सिव एक्शंस होते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह या फिर चोट वोट लगती रहती है मार्स वाले लोगों को. एंड दैट इज़ वेरी, दे आर वेरी यूज टू इट. ठीक है, दे आर वेरी स्पोर्टी टाइप ऑफ पर्सन. ठीक है. अगर मार्स नंबर 9 वाला, मतलब नंबर 9 वाला कुछ सोच ले तो वो कर लेता है उसी टाइम, वो एग्जीक्यूट कर लेता है. ठीक है, वो एक्शन ओरिएंटेड होगा, वो विथ समटाइम विथ एंगर इशू होगा. नंबर 9 वाले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं, बिकॉज इट्स द एंडिंग, सबसे लास्ट नंबर होता है. जैसे कि हमें पता है रियल नंबर कितने होते हैं, 1 to 9. ठीक है, 10 इज़ द इमेजिनरी नंबर, उसके आगे जो नंबर्स है वो इमेजिनरी नंबर है, 1 to 9 ही होता है. तो 9 जो है वो एंडिंग का नंबर है, विच अगेन 1 स्टार्ट हो जाता है. तो इट्स एन एंडिंग का नंबर. फ्रॉम 1 to 8 द all the qualities, but in the refinery way, but more बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और एग्रेसिव वे में नंबर 9 के पास आता है. मतलब आपको बहुत सारा वो दे देते हैं, विजडम दे देते हैं नंबर 9 में, बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं और एक्शन करने का बहुत सारी अथॉरिटी दे देते हैं, बहुत सारी क्या बोलते जिम्मेदारियाँ मिलती हैं. बट एक्शन आप कैसा करते हैं वो आपका अगला सीरी आपकी अगली लाइफ बताती है. अगली लाइफ उसके ऊपर निर्भर करती है. ठीक है, नंबर 9 के पास बहुत सारा नॉलेज होता है, हिडन नॉलेज होता है. ठीक है, बिकॉज एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं और रिसर्च ओरिएंटेड कम, तो वो खुद में रिसर्च नहीं कर पाते फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, सो वो बहुत कुछ जानते हैं बट वो जानते नहीं हैं इन शॉर्ट. ठीक है, और दे नेवर ट्राई ऑल्सो, बिकॉज उनको एक्शन से डू इसमें बिलीव होता है. ठीक है, और मंगल मार्स का नंबर है, तो हनुमान जी का भी नंबर बोल सकते हैं, नंबर 9. सो दीज आर ऑल नंबर विच आई हैव विथ कॉस्मिक्स 3, 6 and 9. एंड वाई आई कॉल इट द कोड ऑफ यूनिवर्स. 3 से आई बिल्ट अ पिरामिड, 6 से आई मेड इट लग्जीरियस, एंड 9 से आई विल लग्जीरियस इन अ सेंस विद ज्ञान. ठीक है, एंड 9 से आई वॉन्ट टू जस्ट नाउ डू एक्शन एंड स्प्रेड what I can, whatever best I can, what my analysis is on all the research which I have done from many years. Okay, so follow Cosmics. Thank you.